हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जॉनसन। दोस्तों, अगर कभी किसी दो टीम में आपस में लड़ाई हो जाए या दो देशों में आपस में लड़ाई हो जाए, तो कौन सा टीम जीतेगा? जिसमें कम लोग होंगे वो, या जिसके पास ज़्यादा लोग होंगे वो, जिसके पास कम टेक्नोलॉजी होगी वो, या जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो, जिसके पास कम हथियार होगी वो, या जिसके पास ज़्यादा हथियार होगी वो? शायद आप लोग का जवाब होगा जिसके पास ज़्यादा हथियार होगा, जिसके पास ज़्यादा सैनिक होगी, वो टीम या वो देश जीतेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें महज 300 लोगों ने, सिर्फ 300 लोगों ने मिलकर 3 लाख सैनिकों को मारा था। और विश्व के इतिहास में ऐसा बहादुर लड़ाई शायद कभी नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ ग्रीक देश के, जो कि एक छोटा सा देश है। ग्रीक देश दो पार्टों में बटा हुआ था। नीचे वाला स्पार्टा और ऊपर वाला एथेंस। स्पार्टा जो था बहुत छोटा सा देश, बिल्कुल छोटा सा, एक कबीले वाला देश, मतलब कबीले जहाँ रहते थे। और एथेंस जो था, जहाँ से, एथेंस का नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ से ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, है ना? तो स्पार्टा और एथेंस की आपस में जो लड़ाई हुई, उसमें स्पार्टा के पास महज 300 सैनिक थे। स्पार्टा एक कबीलों वाला जगह था, जहाँ उनके पास ना तो पैसे थे ना हथियार। इसके विपरीत एथेंस के पास पैसा, हथियार, सब कुछ था उनके पास में। खूब पैसा, खूब सारे हथियार। लेकिन स्पार्टा के पास जो था, उनके पास सिर्फ दो ही हथियार थे। एक उनका ढाल, ढाल आप जानते हैं, और बर्छा। उनके पास इसके अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं था। कुछ तलवारें थी, जिसको भाला बोलते हैं, बर्छा बोलते हैं। तो जब इनका आपस में लड़ाई हुआ, तो एक नदी किनारे हुआ। नदी किनारे खूब लंबा गहरा नदी, एक तरफ खूब लंबा, मतलब दीवार, पत्थर का, मतलब पहाड़ बोलना चाहिए उसको। और उससे निकलने के लिए छोटा सा रास्ता, छोटी सी जगह, पतली सी सकरी जगह। जब एथेंस के लोगों ने, एथेंस सैनिकों ने स्पार्टा पर कब्जा करने के लिए, नदी पार करने के बाद जब स्पार्टा पर हमला किया, तो 300 लोगों ने उस रास्ते को ब्लॉक किया और वहां शुरू हुई लड़ाई। ऐसी लड़ाई जहां पर महज 300 लोगों ने 3 लाख सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी सिर्फ भाला और ढाल से। जब इन दोनों देशों में जब आपस में लड़ाई शुरू हुई, तो स्पार्टा के जो सैनिक थे, वो इतने कॉन्फिडेंस था उनमें आपस में, कि जब लड़ाई शुरू होने वाली थी, तो वो आपस में हंसते हुए लड़ने के लिए गए। वो इसलिए कि उनको मालूम था कि बहुत टेक्नोलॉजी से भरा हुआ एथेंस है, और उनके पास तीर, धनुष, ना जाने कैसे कैसे हथियार। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि एथेंस ने स्पार्टा के सैनिकों के ऊपर लगभग 60,000 तीर छोड़े। 60,000 सैनिक, कितने? महज 300। आपने बाहुबली को सीन देखा है, जिसमें भल्लाल देव की सैनिकों ने बाहुबली के ऊपर तीरों की बारिश कर दी थी, और वो आपस में ढाल लेके खड़े हो जाते हैं और ढाल से बच जाते हैं। वो सीन स्पार्टा की लड़ाई से लिया गया है।
और अंत में जब एथेंस के सैनिक उनके ऊपर तीर बरसाते, वो ढाल को ऊपर कर देते और उसके नीचे बचते। जैसे ही गैप मिलता वो फिर अपनी लड़ाई में कूद जाते थे। स्पार्टा के जो सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम है लियोनार्डो, और एथेंस की सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था जर्किस। लियोनार्डो इतना बहादुर था, इतना बहादुर था। अगर आप स्पार्टा और एथेंस की लड़ाई के बारे में अगर जानेंगे तो लियोनार्डो का आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। इन लियोनार्डो के जो सैनिक थे वो सिर्फ हेलमेट पहनते थे और एक एक कपड़ा हुआ करता था लंबा जो गले में बांध दिया करते थे, और उसके अलावा कुछ नहीं पहनते थे, और कमर में एक बैंड जैसा कुछ था, उसके अलावा उनको कुछ नहीं पहनते थे। इतनी ताकत, इतना जोश और इतनी हिम्मत थी लियोनार्डो की सैनिकों में जिसका बयान शायद इतिहास के पन्नों में उनके बराबर कहीं और नहीं मिलता। स्पार्टा के सैनिकों का चयन ऐसा हुआ करता था कि जब बचपन में जन्म लेते थे तो उनके बच्चों का बनावट देखा जाता था, कहीं ये अपंग तो नहीं, कमजोर तो नहीं। अगर ऐसे होते थे तो बच्चों को खुद अपने बच्चों को मार दिया करते थे। वो अपने बच्चों को ताकतवर बनाते थे। जैसे इजराइल में हुआ करता है ना कि हर घर से किसी न किसी को सैनिक में जब भेजना है, वैसे स्पार्टा में हुआ करता था। स्पार्टा में जब बच्चा 5 साल होता था तो उसकी ट्रेनिंग शुरू होती थी। 5 साल से लेकर 7 साल तक, मतलब 5 साल की उम्र से स्टार्ट होता था प्लस 7 साल तक ट्रेनिंग, मतलब जब तक बच्चे की उम्र 12 साल ना हो जाए तब तक उसकी ट्रेनिंग चलती थी। सैनिकों का चुनाव के लिए जब बच्चा 12 साल का हो जाता था तो उसको एक अंधेरे जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ पे शेर, भालू, चीता, बाघ, हाथी जैसे खूंखार जानवर रहते थे जिनको पलक झपकते ही मार डाले। रात के अंधेरे में से बच्चे को एक टास्क दिया जाता था कि आपको यहाँ से एंट्री करना है और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एक डिस्टेंस उसको सफ़र तय करना है। इसी बीच आपको किसी भी शेर को मारना है या किसी एक जानवर को मारना है, रात गुजारनी है और 3 से 4 किलोमीटर को सफ़र को उस जंगल को पार करके दूसरी जगह एग्जिट करना है, वो भी किसी भी बड़े जानवर का सर लेके। अगर बच्चा अच्छे से पार कर गया मतलब वो स्पार्टा के सैनिकों की टीम में एंट्री होती थी। अगर किसी कारणवश बच्चा नहीं आ पाया तो सीधे उसकी मौत हो जाती थी। जंगली जानवर उसका शिकार कर लिया करते थे। आप सोच सकते हैं वो मंजर कितना खतरनाक रहा होगा, जहाँ 3 लाख सैनिक और कहाँ 300 सैनिक। इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है कि ऐसी लड़ाई आज तक कभी नहीं हुई। इसके ऊपर कुछ मूवी बनी हुई है, स्पार्टा वर्सेस एथेंस या 300। कभी समय मिले तो ये मूवी आप लोग जरूर देखिएगा, एज ए नॉलेज आपको मूवी पसंद आएगी। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आज भी जब दुनिया की सबसे ताकतवर लड़ाई की जब बात की जाती है, ताकतवर सैनिक की बात की जाती है, तो लियोनाइडस स्पार्टा के सैनिकों का जिक्र हमेशा से किया जाता है। खैर, कैसा रहा आज का स्टोरी, सच्ची घटना पर आधारित, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। स्टोरी अगर पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।